हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आर.एस. अग्रवाल क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5A से क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 को डिस्कस करेंगे। ये चारों क्वेश्चन जो हैं एक टाइप के क्वेश्चंस हैं, है ना, सारे एक तरह के क्वेश्चंस हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 इसी वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या कहते हैं क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूं। विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 88? ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में आपको एपी गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10, और एपी जो गिवन है वो है एपी क्या गिवन है आपको? 3, 8, 13 और 18 एंड सो ऑन। और आपसे पूछ रहे हैं कि विच टर्म इज 88, इस एपी में कौन सा टर्म 88 होगा, है ना? ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं? एक एपी गिवन है, आपको पूछ रहे हैं कि इस टर्म में 88, जो 88 है वो कौन सा टर्म होगा, विच टर्म, जैसे पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये कौन सा टर्म है, 88 कौन सा टर्म है? तो सबसे पहले तो इस एपी से कुछ इंफॉर्मेशन ले लीजिए और ये समझिए कि यहाँ पे ये एपी आगे की तरफ जा रही है, तो ये कैसी एपी है? ये इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट एपी है ये, ठीक है। अच्छा, ए की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म, क्या आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं इस एपी से? फर्स्ट टर्म ए दैट इज इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस डी की बात करूं तो 8 - 3 दैट इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। ए हो गया 3 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस 8 - 3 करके कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। ये जो टर्म फाइंड आउट करना है ये nth टर्म होगा, है ना, कोई टर्म है हमें मालूम नहीं है इसलिए हमने इसे an ले लिया, दैट इज इक्वल टू 88, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, बात समझ में आ गई? तो a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, nth टर्म पता है, आपको n की वैल्यू बतानी है, कौन सा टर्म है ये। तो सिंपल सा क्वेश्चन होगा, सिंपल सा, कि n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो an आपको पता है कि 88 है, तो 88 पुट कर दीजिए। a की वैल्यू आपको पता है कि वो 3 है, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू नहीं पता तो ऐसे ही रहने दीजिए, और d की वैल्यू 5 है, ये 3 इधर जाएगा तो 88 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 85 हो गया यहाँ पे, ये 5 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1। 85 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 17। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 18 हो गई, ये 1 आया इधर ऐड हो गया। तो ये जो 88 है वो कौन सा टर्म है? वो 18th टर्म है। कौन सा टर्म है? दैट इज 18th टर्म, 18th टर्म है ये। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया, है ना? आपको एक इनफाइनाइट ए बी गिवन थी, एक टर्म गिवन है उसमें से 88, है ना, तो वो कौन सा टर्म हो जाएगा? वो nth टर्म हो जाएगा। एपी गिवन है तो कुछ इंफॉर्मेशन पता चल गई, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, nth टर्म का फॉर्मूला यूज किया, n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वो निकल के आ गई 18, तो ये 18th टर्म हो गया। इसी तरीके से आप प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में जो एपी आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11 एपी आपको गिवन है 72, 68, 64, 60, 68, 64, 60 एंड सो ऑन। और हमसे पूछ रहे हैं इसमें कि विच टर्म इज जीरो, कौन सा टर्म इसमें जीरो है। मतलब ये जो इनफाइनाइट एपी आपको गिवन है, ये इनफाइनाइट एपी जो गिवन है उसमें ये जीरो कौन सा टर्म है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था,
तो यहां से इस AP से जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो ये है कि A की वैल्यू 72 है, कॉमन डिफरेंस D 68 माइनस 72 दैट इज इक्वल टू -4, जीरो जो गिवन है दैट इज nth टर्म हो जाएगा, हमें नहीं मालूम कौन सा टर्म है इसलिए उसे nth टर्म मान लिया, ठीक है, तो वो जीरो हो गया। nth टर्म का फॉर्मूला आप यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू जीरो है, a की वैल्यू यहाँ 72 है, प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है -4 है ना, तो 72 इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो -72 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -4, ये -4 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, -72 -4 इज इक्वल टू n माइनस 1। 72 को 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी, तो 72 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 32 हो गया, 4 8 जा 32 होता है, तो ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 32, सॉरी 18 क्या है 18 है ना, और n की वैल्यू यहां से आएगी तो ये 1 इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 90। क्लियर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, तो 12 और 13 को भी सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो AP आपको गिवन है वो क्या है, 5/6 1 1/6 और फिर क्या है 1/3 एंड सो ऑन, और आपसे पूछा जा रहा है कि विच टर्म इज क्या है 3 है, कौन सा टर्म इसमें 3 है। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आप यहां से AP से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इस AP से A की वैल्यू दैट इज 5/6, D कॉमन डिफरेंस 1 माइनस 5/6 करेंगे तो 6 LCM आ गया, 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1/5 हो जाएगा, है ना। विच टर्म इज 3 मतलब an की वैल्यू हमें गिवन है कि वो 3 है, और an का फॉर्मूला nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू यहाँ पे 5/6 है, प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू 1/5 है। 1/5 कैसे आएगी, 1/6 होगी ना, 6 1/6, ठीक है, क्लियर, 1/6 है ना। तो ये 5/6 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 5/6 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/6, 6 एलसीएम यहाँ आ जाएगा, 6 3 जा 18 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1/6, 18 माइनस 5 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13/6 इज इक्वल टू n माइनस 1/6, ये डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का 6 कैंसिल हो गया, तो n की माइनस 1 की वैल्यू आ गई 13 के बराबर, तो n इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 12 में n की वैल्यू क्या निकल के आई है, क्वेश्चन नंबर 12 में n की वैल्यू आई है 14th टर्म, ये जो 3 है वो कौन सा टर्म है, 14th टर्म है, ठीक है, 14th टर्म है। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक ही तरह के सारे क्वेश्चंस थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में जो AP गिवन है वो है 21 18, AP गिवन है आपको 21 18 15 एंड सो ऑन, और इसमें पूछा जा रहा है कि विच टर्म इज -81, कौन सा टर्म इसमें -81 है ना, -81 कौन सा टर्म होगा,
कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले एपी से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ए की वैल्यू 21 है और डी कॉमन डिफरेंस 18 माइनस 21 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 -3। ठीक है, विच टर्म इज -81 मतलब ए एन -81 है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हो गया -81, ए की वैल्यू 21 प्लस एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे नहीं पता है, वही फाइंड आउट कर रहे हैं। डी की वैल्यू -3 है, तो ये 21 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस हो जाएगा दोनों, है ना, माइनस माइनस, ये भी माइनस साइन प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, है ना। दैट इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। ये 21 माइनस में ये 81 माइनस में ऐड होगा, क्या वैल्यू आ जाएगी 102 -102। देखिए 81 और 21 को ऐड करेंगे तो ये 2 और ये 10, तो -102 दैट इज इक्वल टू n-1 और ये -3 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस साइन कैंसिल हो गई। तो 102 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 9 और 3 × 4 = 12, तो n-1 इज इक्वल टू 34। तो n की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 35 आ जाएगी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 में जो n की वैल्यू आई है वो क्या है 35, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, नहीं कौन कौन सा क्या है 10, 11, 12 और 13, 10, 11, 12 और 13 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।